Galaxy Laboratories। आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ शगुफी खान। नाज़रीन, चीन से आए कोरोना वायरस ने अब हिंदुस्तान में भी दस्तक दे दी है और ऐसे में हिंदुस्तान में इस वायरस को लेकर खलबली मच गई है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर MS कंवर, रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल मेडिसिन एक्सपर्ट। सर, तहे दिल से इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन्हीं नंबर्स के जरिए आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर साहब, इससे पहले कि कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, हम अपने नाज़रीन को बताते चलते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट है जिस पे आप नजर डालिए। दुनिया को हिलाकर रख देने वाला खतरनाक वायरस जो अब हमारे बिल्कुल करीब आ चुका है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। अब हिंदुस्तान में भी इसने दस्तक दे दी है। चीन से फैला कोरोना वायरस ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन गया है। इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। एहतियात के तौर पर हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोए या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते वक्त डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को फेंक दें। इसके बाद हाथ धो लें। टिश्यू नहीं है तो छींकते और खांसते वक्त अपने बाजू का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आँख, नाक और मुंह को न छुए। जो बीमार है उनके कांटेक्ट में आने से बचे। कोरोना वायरस जिस्म के बाहर बहुत ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। बचाव के लिए 3 लेयर्ड मास्क का इस्तेमाल करें। साइंटिस्ट का मानना है ये वायरस सार्स और मर्स जितना खतरनाक नहीं है। इससे होने वाली मौत की दर कम है। ये 1 से 2% के बीच है। इस वायरस से जिन लोगों की मौत हुई वो या तो बहुत उम्र दराज थे या उन्हें पहले से ही कोई बीमारी थी, जैसे डायबिटीज, लंग की कोई बीमारी, कैंसर, हार्ट डिजीजेस या फिर उनकी इम्यूनिटी कमजोर थी। अगर आपको सिरदर्द, खांसी, मसल पेन, बुखार, थकान महसूस हो या फिर सांस लेने में परेशानी हो रही हो तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। घबराए नहीं, क्योंकि ऐसे अलामात आम वायरल में भी हो सकते हैं, जैसे जुकाम और फ्लू। कोरोना वायरस के मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी और निमोनिया हो सकता है। किडनी फेल हो सकती है और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे इलाके से आए हैं जहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ है या किसी मरीज के कांटेक्ट में रहे हैं तो आपका अकेला रहना बेहतर है। घर पर रहे। ऑफिस, स्कूल या आम जगहों पर ना जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से सफर ना करें। घर में मेहमानों को ना बुलाएं। अलग कमरे में रहे। किचन और बाथरूम को लगातार साफ करते रहें। 14 दिन तक ऐसा करें, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम होगा। जब तक आप ठीक ना हो जाए तब तक दूसरों से अलग रहें। अभी तक कोरोना वायरस का इलाज और कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। बीमारी के अलामात कम करने वाली दवाइयां ही मरीजों को दी जा रही है। फिलहाल कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार करने का काम चल रहा है, मगर इसमें वक्त लगेगा। बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। दुनिया को हिला तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने रिपोर्ट में देखा कि बचाव ही इसका इलाज है, तो सबसे पहले हम अपने नाजरीन को यही बताना चाहेंगे कि आखिरकार कोरोना वायरस क्या है। देखिए, कोरोना वायरस तो बहुत सालों से 50-60 साल से ऑलरेडी नोटेड है, लेकिन इसका एनवेलप बदलता रहता है, इसका करैक्टर बदलता रहता है और कई तरीके के इसके वेरिएंट्स हैं, जिसमें कि जो ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट थे वो सार्स था या मर्स था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो था, तो उसमें मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। सार्स में 10% के करीब था और 35% के करीब था मर्स में। लेकिन वो इतनी तेज़ी से नहीं फैलता था जितनी तेज़ी से ये कोविड-19 फैल रहा है। इसकी ट्रांसमिशन इतनी तेज़ है कि आप देखिए 2 महीने पहले इस बीमारी के बारे में लोगों ने सुना, जी बिल्कुल, और अभी विद इन 2 months
70 कंट्रीज में फैल चुका है। 90,000 से ऊपर लोग इसके शिकार हो चुके हैं और उनमें से तकरीबन 3200 की डेथ हो चुकी है और बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जो कई वेंटिलेटर्स पे भी हैं। उनकी आगे क्या रिजल्ट्स निकलेंगे अभी मालूम नहीं। बिल्कुल। और कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो हैं डॉक्टर साहब वो बहुत आम है, क्योंकि वायरल हो जाना, दर्द होना, जुकाम, नज़ला, ये सब आम है, लेकिन ऐसे में ये कैसे पता चलेगा कि ये कोरोना है? देखिए, इन्फ्लुएंजा जैसी पिक्चर तो है ही है, लेकिन इसमें ड्राई कफ बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है और उसके अलावा अगर आपको सांस की शिकायत शुरू हो जाती है तो आपको घर नहीं बैठना है। अगर आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी, जो कि इन्फ्लुएंजा में, आम इन्फ्लुएंजा में नहीं होता जी। आप जितने भी केसेस फ्लू के देखें, अनलेस के निमोनिया हो लंग्स में, तो पेशेंट्स को ये नहीं कि चलने फिरने में या बैठे बैठे सांस फूल रहा। अगर ऐसा होता है तो कोरोना या कोरोना की फैमिली का होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और आपको फौरन मेडिकल हेल्प के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सिम्टम्स की हमने बात की, लेकिन ऐसे में क्या हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि खाने पीने में भी क्या कोई डॉक्टर साहब एहतियात हमें बरतनी पड़ेगी? देखिए, रॉ फूड को तो हम वैसे भी एडवाइज नहीं करेंगे ऐसी स्टेज में खासकर, और हॉट लिक्विड्स, हॉट मील्स इज फाइन, वो ठीक है, प्रेफरेबल है, लेकिन ठंडी चीज़ें और बाहर की चीज़ें, रॉ मटेरियल, उसको ज़रा अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, और भी हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो या कोरोना की फैमिली का जी, वालेकुम अस्सलाम, अपना सवाल बताइए। मैम, अगर बुखार आ रहा है 10 दिन पहले से, तो इसका कुछ जाना जा सकता है कि उसका वायरस का कुछ है उसके अंदर? आपका जो सवाल है वो हम क्लियर नहीं सुन पा रहे, क्योंकि आपने टीवी की आवाज़ जो है वो अपनी चालू रखी है। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपनी टीवी की आवाज़ बंद करके अपना सवाल हमसे पूछिए। जी, सवाल बताइए। बुखार केस में मैम जो है, खांसी के साथ में बुखार भी आ रहा है क्या? इससे पता चलता है कि वायरस है इनको? देखिए, अगर आपको बुखार लगातार चल रहा है और 10 दिन हो गए हैं, तो ये आम जो वायरल फीवर्स होते हैं वो 3, 4, 5 दिन तक, 7 दिन तक सबसाइड कर जाते हैं, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर फीवर चल रहा है और खांसी भी चल रही है तो कम से कम डॉक्टर को दिखा के एक एक्सरे ज़रूर करा लीजिए, और अगर आपको सांस की शिकायत भी साथ में हो रही है तब तो आपका हॉस्पिटल या डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी है। अब डॉक्टर साहब, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस ने जब से हिंदुस्तान में दस्तक दी है, तो जो लोगों के दिल में दहशत है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो लोग आम जिनको कफ है, जिनको ज़ुकाम है, वायरल है, वो भी डरे हुए हैं। तो ऐसे में क्या अगर ऐसी कुछ हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, क्या तुरंत एकदम हमें चेकअप कराना चाहिए, या फिर कोई मेडिसिन जो होम रेमेडीज़ है वो हम ले सकते हैं? देखिए, ऐसा है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है जी, या कहीं ऐसे लोगों से आप कांटेक्ट में नहीं हैं जो अभी कहीं बाहर से लौट के आए हैं, तो चांसेस कि आपको बैठे बैठे कोरोना वायरस अटैक कर गया है, चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी एहतियात बरतनी ज़रूर पड़ेगी, खासकर अगर सिम्टम्स आम फ्लू जैसे नहीं है। देखिए, कोरोना वायरस में 100 में से 81 लोगों को सिर्फ माइल्ड फ्लू जैसे सिम्टम होंगे जी, 100 में से 81 लोगों में। ये अब तक के जो डेटा आया है 90,000 पेशेंट्स में, 90,000 पेशेंट्स में, उसके बेसिस पे हम बता रहे हैं। और 15 के करीब 100 में से पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनमें निमोनिया डेवलप हो जाएगा, और 500 में से ऐसे होंगे जो वेंटिलेटर पे पहुंच जाएंगे, और 2-3 ऐसे होंगे जो हम बचा नहीं पाएंगे। सो ये है ओवरऑल सिचुएशन। तो 100 में से 81 लोग जो हैं वो तो माइल्ड सिम्टम से ही घूम रहे हैं, लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। सो अगर आपका कांटेक्ट किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि बाहर से कोई लौट के आया है या ऑलरेडी सस्पेक्ट कोरोना का केस है, तो चांसेस कम ही है कि आपको कोरोना एकदम से कहां से आ जाएगा। लेकिन स्टिल, मैंने खास रिपीट कर रहा हूं, अगर सांस भी साथ में चल रहा है तो आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। बिल्कुल। और कॉलर्स हमारे साथ आपका दूसरा सवाल था कि उसमें कोई होम रेमेडीज कुछ नहीं होती इसमें। हाँ, आप हॉट गार्गल्स बार बार कर सकते हैं, हॉट लिक्विड्स ले सकते हैं, क्योंकि ये वायरस जो है ये हीट स्टेबल नहीं है। इसीलिए अगर बाहर हम सोचें
कि गर्म एटमॉस्फेयर में, हवा में ये जिंदा रहेगा, ज़्यादा देर नहीं रहेगा। बिल्कुल, और इस पर और भी बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर्स इस बीच जुड़ गए हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून जी गुड आफ्टरनून, अपना सवाल बताइए। हम श्रीनगर से बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। डॉक्टर साहब से हमारा ये क्वेश्चन है कि इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जाए और खासतौर पर खाने पीने में हमें कौन किस्म का एहतियात करना है। बिल्कुल, और हमने इससे पहले भी बात की है, क्या खाने पीने में कोई एहतियात और प्रिकॉशंस क्या हैं? नहीं, कोई प्रिकॉशंस नहीं। अपनी न्यूट्रिशन अच्छी रखिए, नॉर्मल डाइट रखिए, न्यूट्रिशन अच्छी रखिए, और कोई और इसके अलावा प्रिकॉशंस ऐसी नहीं। हाँ, अगर किसी को खांसी जुकाम है, देखिए ये आम सवाल होगा कि अगर कोई आपके ऑफिस में या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और कोई साथ में साथी कोई और बैठे हुए हैं या आपके जानने वाले हैं नहीं जानने वाले, वो खांसी कर रहे हैं, तो आपको तो नहीं पता कि उनको क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरी अपनी एडवाइस ये होगी कि आप मास्क ज़रूर अपने पॉकेट में रखिए। अगर आपको लगा कि सब ठीक ठाक है तो आपको मास्क पहन के घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में जहां ओवर क्राउडिंग में है या कांग्रेगेशन में है, बस में ट्रैवल, ट्रेन में, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर लगे कि कोई नज़दीक में बैठे लोग कोई खांसी कर रहा है, तो आप मास्क जरूर पहनिए, कम से कम इतना आप कर सकते हैं। बिल्कुल, और मास्क पर भी हम बात करेंगे डॉक्टर। इससे पहले कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़े, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, हेलो जी अपना सवाल बताइए। मेरा ना एक्चुअली मैं श्रीनगर से हूँ, तो मैं पंजाब में पढ़ती हूँ। तो मेरा एक्चुअली सिम्टम सेम आ रहे कि फीवर परसों से एंड थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन। मैं हमारी हॉस्पिटल ड्यूटी चल रही थी, मैं मेडिकल कोर्स कर रही हूँ जी। तो आप मुझे बोल सकते हैं कि मुझे क्या करना पड़ेगा? नहीं, अगर आप हॉस्पिटल में काम करती हैं तो ऑब्वियसली अगर आपको खांसी वगैरह है तो आप मास्क तो पहनेंगी ही, क्योंकि आपको किसी तरह का भी वायरस हो, चाहे सिंपल फ्लू वायरस ही हो, तो आप अपने पेशेंट्स को या दूसरे कोलीग्स को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। सो आपको खुद मास्क वगैरह तो पहनना ही है। हैंड वॉश और आंखों पे, मुंह पे इधर उधर हाथ मत लगाएं। ये चीज़ें प्रिकॉशन तो आपको वैसे ही लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको सिंपल फीवर है, कोई 1-2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाता है और कोई सांस की शिकायत नहीं है, तो इट इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू पास ऑफ। ये मोस्ट प्रॉब्ली एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन होगा जो चला जाएगा। लेकिन अगर सिम्टम परसिस्ट करते हैं या बढ़ जाते हैं तो आपको थ्रोट स्वैब के लिए खुद को वॉलंटियर करना चाहिए, ताकि हॉस्पिटल अथॉरिटीज आपका सैंपल भेज सकें। अदरवाइज सिंपल मास्क यूज करिए। बिल्कुल, और एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो, हेलो जी अपना सवाल बताइए। हेलो, मैं कह रहा हूँ बच्चा है छोटा, उनको हम क्या करेंगे उस वक्त? नहीं, छोटे बच्चों के लिए बेसिकली प्रिकॉशंस पूछ रहे हैं कि क्या उनके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस हैं, क्या उन्हें किसी तरीके से बचा के एक्स्ट्रा रखा जाए? प्रिकॉशन नहीं, जो अडल्ट्स की प्रिकॉशंस हैं वही बच्चों की प्रिकॉशन है। ये अगर किसी जो बच्चे को डील कर रहा है, बच्चे को की केयर कर रहा है, चाहे पेरेंट्स ही हों, तो उस वक्त अगर उनको कोई सिम्टम्स हैं तो फॉर द टाइम बीइंग किसी और के सुपुर्द करें, घर में दूसरे मेंबर्स उसकी देखरेख करें और खुद ना कांटेक्ट में रहें तो अच्छा है। बिल्कुल, और कई कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो जी अपना सवाल बताइए। सर, मुझे कोरोना वायरस के बारे में सवाल पूछना था। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? ये होता किस तरह से? जी नॉर्मल है। देखिए, सवाल ये है कि ये होता कैसे है? किस तरह है? ये देखिए, एक दूसरे से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। इंसान को एक दूसरे से लगता है, लेकिन लगने के तरीके ये हैं कि एक तो खांसी, जुकाम, स्नीजिंग, इससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है कम से कम ये 5-6 फीट तक तो आराम से चला जाता है और वो इनफैक्ट डायरेक्टली कर सकता है। इनडायरेक्ट तरीके क्या कैसे हैं? किसी इंसान को ये सिम्टम है, अगर वो खांसी कर रहा है, टेबल पे उसके ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, चेयर्स पे गिर रहे हैं, फर्नीचर पे गिर रहे हैं, पर्दों पे गिर रहे हैं, या डोर हैंडल्स को वो टच कर रहा है, तो उसका हाथों पे भी इन्फेक्शन होगा, तो और टेबल्स पे भी हो जाएगा, तो वहाँ से दूसरे लोगों को बाय कांटेक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये 2 तरीके हैं जिस तरीके से ये इन्फेक्शन हो सकता है।
बिल्कुल, और ये कहा भी जा रहा है कि सैनिटाइजर अपने पास रखें और मास्क का यूज करें। एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, पिछले 2-3 दिन से मुझे बुखार है और छाती खराब है जी। तो हमें कैसे मालूम होगा कि ये कोरोना वायरस है? इसके लिए हमें क्या करना होगा? जवाब दे चुके हैं। बिल्कुल, और इसका जवाब जो है हम डॉक्टर साहब दे चुके हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आम वायरल की तरह ही इसके भी सिम्टम्स हैं। मास्क की आप बात कर रहे थे डॉक्टर, मास्क में भी क्या अलग तरीके के मास्क हैं या हम नॉर्मल मास्क पहन सकते हैं? एक तो सर्जिकल मास्क होते हैं जी, जो कि आम किसी को खांसी वांसी अगर है भी तो वो सर्जिकल मास्क उसको यूज करना चाहिए। लेकिन जो हॉस्पिटल वर्कर्स हैं जी, या जहाँ पे पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोज हो गया और घर के जो दूसरे कॉन्टैक्ट्स हैं या जिनका थोड़ा सा नजदीकी उनके साथ कॉन्टैक्ट बनने के अंदेशा है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप N95 मास्क जो कि मल्टी लेयर मास्क होता है वो अगर यूज करेंगे तो प्रोटेक्शन बेटर होगी। नाउ व्हेन वी से N95 उसका मतलब ये होता है कि 0.2 to 0.3 माइक्रोन साइज, बहुत ही महीन होता है। वो साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो वहां तक वो फिल्टर कर लेता है। 95% फिल्ट्रेशन कर लेता है। मींस 5% फिर भी चांस रहता है कि उससे भी इन्फेक्शन पेशेंट को हो सकता है अगर यूज कर रहा है। लेकिन उसकी प्रोटेक्शन एज कंपेयर टू सर्जिकल मास्क जो कि 80-85% तक मैक्सिमम होगी, इसकी 95% तक प्रोटेक्शन रहती है, तो आप वो यूज कर सकते हैं जी। और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो जी, मैं ये पूछना चाहता था कि ये एक नॉर्मल वायरस की तरह, एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह है, जैसे किसी को खांसी हो जाती है या जुकाम हो जाता है, तो बेसिकली उनको लगता है कि दे गेट पैनिक्ड, लाइक उनको लगता है कि नर्वसनेस हो जाती है कि हमें कोरोना वायरस तो नहीं हुआ है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशंस की बात हाँ बिल्कुल की जा रही है, और हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि बचाव जो है, जो प्रिकॉशंस है वो यही है कि सैनिटाइज़र का ज़्यादा यूज़ करें, और अगर आप कहीं भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं या मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ के लिए खासकर, तो वो मास्क वेयर करें और मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। डॉक्टर साहब, मैं कोरोना वायरस की अगर मैं बात करूँ तो उसकी लाइफ कितनी है पहला, और क्या ये मौसम देख के, क्या एटमॉस्फेयर के हिसाब से ये कोरोना वायरस होता है? देखिए, देयर आर रिपोर्ट्स के 26-28 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ये सर्वाइव नहीं कर सकता जी। तो ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में हम होप करेंगे कि जो वार्मर एरियाज हैं दुनिया के वहां तो जैसा मौसम आगे आ रहा है तो इसकी अपने आप ही सेल्फ लिमिटेशन हो जाएगी, तो आगे पनप नहीं पाएगा ये। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो तो कोल्ड ही रहेगा, वहां पे अगर लोग हैं तो ट्रैवल तो करेंगे ही, तो वहां से अगर नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं तो चाहे हाई टेम्परेचर पे भी आ रहे हैं, एक बार इन्फेक्शन तो कर ही सकते हैं। और इन्फेक्शन जो हम 26-28 डिग्री की बात करें भी, वो तो बाहर के एटमॉस्फेयर में है, हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ तो 22-23-24 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो ऐसे ट्रांसमिशन हो सकती है। लेकिन ये है कि वायरस को बहुत ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल, और कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, कॉलर्स को शुमार करते हैं। हेलो जी, अपना सवाल बताइए। हाँ मैम, मैं बता रहा हूँ कि मैं एक बीमार ऑलरेडी हूँ, डिसेबल हूँ, मुझे यूरिन में ज्यादा इन्फेक्शन होता है, तो मैं वो सीसी पाइप यूज करता हूँ, लेकिन 2 दिन से मुझे लगा बुखार है, लेकिन मैं टेम्परेचर चेक करता हूँ, बुखार तो नहीं है, तो थोड़ा सा जुकाम है जी। इसके लिए डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि आपके केस में यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर हल्का सा जुकाम है और कोई सिम्टम नहीं है तो कोरोना से तो आप के बारे में तो मत सोचिए। ये एक सीजनल राइनाइटिस, राइनोरिया, एलर्जिक और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि आते जाते रहते हैं, और आपके जो हिस्ट्री लग रही है, चाहे आप डिसेबल्ड हैं या ऑलरेडी किसी कोमॉर्बिडिटीज के शिकार हैं, किसी दूसरी बीमारियों के, लेकिन आपके सिम्टम्स ऐसा नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके का खौफ होना चाहिए। बिल्कुल, और एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है?
जी आपकी आवाज आ रही है मैडम। जी अपना सवाल बताइए और आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज मैडम बंद है। जी सवाल बताइए। सवाल मैडम ये है कि ये हर उम्र के मतलब हर उम्र को भी लग सकता है ये कोरोना वायरस? जी मतलब बच्चे हैं, बूढ़े हैं? जी एज क्राइटेरिया देखिए जैसे एज ज्यादा होती है तो इम्यूनिटी के इश्यूज खड़े हो जाते हैं और कई और तरह की बीमारियों के शिकार भी होने शुरू हो जाते हैं इंसान। तो आप ये समझ सकते हैं कि 50-60 साल की उम्र में के ऊपर जो इंसान है उनमें रिस्क ज्यादा है। बीमारी लगने का रिस्क तो सब एजेस में सेम होगा, लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट है या सीरियसनेस है वो ज्यादा होगी अगर आपकी उम्र ज्यादा है। इनफैक्ट जो डेथ रेट्स अभी तक सामने आए हैं वो भी ज्यादातर उन लोगों में थे जो कि ओल्ड एज ग्रुप में थे या कोई ना कोई मोर्टेलिटी के मॉर्बिडिटी के शिकार थे जिसमें और भी बीमारियां लगी हुई थी। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब इससे पहले कि और कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, मेरा एक सवाल ये कि क्या इंडिया की गवर्नमेंट कोई स्टेप ले रही है क्योंकि हिंदुस्तान में भी दस्तक कोरोना वायरस ने दे दी है? देखिए लकीली हमारी सरकार इस वक्त काफी विजिलेंट है। आपने ये नोटिस किया ही होगा कि सारे एयरपोर्ट्स पे देखिए 21 एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग हो रही है और 12 मेजर जो पोर्ट्स हैं उस पे स्क्रीनिंग हो रही है। 65 के करीब छोटी पोर्ट्स हैं जहां पे स्क्रीनिंग हो रही है। 8 जो लैंड रूट्स है वहां पे स्क्रीनिंग हो रही है और उन्होंने एक तरीके से कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो रही है और साथ में ये देख रहे हैं कि हम इसकी 4 स्टेजेस समझ सकते हैं या सिनेरियो समझ सकते हैं। एक सिनेरियो ये कि सिर्फ डिजीज उन लोगों में है जो कि ट्रैवल करके इंडिया आए, ये तो एक लिमिटेड चीज होगी कि उन्हीं को स्क्रीन किया जाए और उनको आइसोलेट और सेग्रीगेट किया जाए या क्वारंटीन किया जाए। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि एक लिमिटेड, चाहे एक इंसान से शुरू हुई या ट्रैवलिंग से शुरू हुई, एक लिमिटेड कुछ फैमिलीज में या कुछ एरिया में बीमारी हुई, उसको आपको कंटेन करना है। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ज्यादा बढ़ गई, अब इंडिया में और भी कई जगह पे केसेस मिलने शुरू हो गए और वो एक स्प्रेड करना शुरू हो गया। ये सिनेरियो नंबर 3 है। चौथा सिनेरियो ये है कि पैन इंडिया इसकी प्रेजेंस होगी, फिर उसको हम कहेंगे कि इंडिया में कोरोना का पैंडेमिक आ गया। तो वो एक उसी के हिसाब से स्टेप्स लिए जाएंगे और ऑलरेडी टास्क फोर्स बन चुकी हैं, रैपिड रिएक्शन फोर्स बन चुकी हैं जो कि इन चीजों को कंटेन करने के लिए एक्टिव हो जाएंगी जैसे ही केस सामने आएगा। बिल्कुल। और कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी अपना सवाल बताइए। जी मैम मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से बोल रहा हूँ, परवेज अहमद। जी परवेज साहब सवाल बताइए। मैडम हमारे यहाँ जुकाम है तो बुखार जो है थोड़ा थोड़ा जी, तो इसी के बारे में डॉक्टर साहब से हम जानकारी लेना चाहते हैं। बिल्कुल। और लगातार हम अपने नाज़रीन को बताते चल रहे हैं कि क्या क्या सिम्टम्स जो हैं वो कोरोना के हैं। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो जी अपना सवाल बताइए। कोरोना वायरस से बचने के लिए से परहेज करने के लिए क्या आप एक बार और अपना सवाल दोहरा सकते हैं? बचने के लिए कोई दवाई या खाने पीने से जानकारी चाहिए। जी बेसिकली दवाई की प्रिकॉशंस के साथ साथ दवाई की भी बात की जा रही है कि क्या कोई दवाई कोरोना की वायरस के लिए है? देखिए अगर आपको टीवी पे कुछ ऐसे लोगों का सुनना मिल रहा है कि ये खाने से हम कोरोना को ठीक कर देते हैं या इससे प्रिवेंशन हो जाती है, दिस इज ऑल रबिश। ये इन चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिए। साइंटिफिक प्रूफ कोई नहीं होता, बिना साइंटिफिक प्रूफ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरीके से अपनी चीज़ें बेचने के लिए या अपने आप को पॉपुलराइज करने के लिए लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक प्रूफ नहीं है उसके बिना बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक अहम सवाल ये भी कि क्या WHO ने भी कोई कदम इसके लिए उठाए हैं? देखिए WHO वॉज लेट। उन्होंने चाइना में जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो WHO रिएक्ट करने में टाइम लिया। हम समझते हैं कि तकरीबन 3 हफ्ते पहले उनको वो स्टेप लेने चाहिए थे जो इवेंचुअली उन्होंने लिए। चाइना का इतना इन्फ्लुएंस है कि WHO उस इन्फ्लुएंस के अंडर वो चीज़ कोई ऐसी नहीं स्टेप लेना चाहते थे जिसमें
कि चाइना को किसी तरीके से ऑफेंड करते। जी ये दिस इज सैड, लेकिन इवेंचुअली खैर WHO को सारे एडवाइजरीज दुनिया भर में देनी ही पड़ी और WHO ने ऑलरेडी इसको फेज 4 से फेज 5 अपग्रेड कर दिया हुआ है। इसको पैंडेमिक का ग्रेड होता है, मैक्सिमम 6 होता है जिसमें वर्ल्ड में पैंडेमिक डिजीज को घोषित किया जाता है, लेकिन अभी 5 तक तो ऑलरेडी पहुंच चुके हुए हैं। और जिस तरीके से फैल रहा है, जिस तरीके से नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, किसी स्टेज पे वो फेज 6 भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और हमारे तमाम कॉलर्स का जवाब दिया। अपने नाज़रीन को बताते चलते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर ये कहा है कि घबराए नहीं, बचाव ही इसका रास्ता है, तो बचाव करते रहिए। नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू, सेहतमंद रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। थैंक यू।